क्या पंत को कप्तानी मिलनी चाहिए थी यार? मिलनी तो भाई वैसे बहुतों को चाहिए थी, और जिसको कप्तानी मिली है मेट्रो भाई। चलो भाई अब जरा ये बात आ ही गई है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है? कप्तानी ऑब्वियसली बहुत लोग थे कप्तानी के लिए, हाँ, और अगर डिजर्व की बात करते हैं तो कोई बैच नहीं है, हालांकि अब गिल हमारे कप्तान बन गए, उनको फुल सपोर्ट है, बट जस्ट मैं ये स्टैट्स तुम सबको बता रहा हूँ, एक फैक्ट्स है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि गिल की आउटसाइड एशिया गाबा की 91 की पारी के अलावा कोई भी पारी नहीं आई है 4 साल में, और 4 साल भाई एक लंबा समय होता है किसी भी चीज को आंकने के लिए। विराट कोहली को तो तुमने नथाड़ दिया, उसका 2 साल फॉर्म नहीं था। मैं तुम्हें रन बता देता हूँ, एक पारी में इनिंग में 28, फिर 8, फिर 17, फिर 4, फिर 13, फिर 18, फिर 6, फिर 10, फिर 29, मतलब कि 40 से ऊपर इन्होंने रन नहीं बनाए हैं। अब तुम सोच लो टेस्ट में, और 17 का एवरेज है सेना कंट्रीज में गिल का, और धवन, मयंक, ये सब ड्रॉप कर दिए गए थे। हाँ, मयंक अग्रवाल का तो सेम लॉजिक से कि इन लोग के भाई एवरेज अच्छा नहीं है, 4 साल में इन लोग के रन नहीं आए, इनको ड्रॉप कर दो। मयंक अग्रवाल का तो ये लोग ड्रॉप कर दिए गए थे, बट जहां पे बात आई शुभमन गिल की, उसको फेस बनाना है, तो भाई 17 का एवरेज। और यार ये देखो, हम पता है क्यों बोले, हमारा कोई गिल के खिलाफ कोई हेट्रेड नहीं है, ना ही हमारा कोई एजेंडा है, बट दिस इज आवर फैक्ट्स। ये हमारी कंट्री की बात है, और हमारी कंट्री के प्लेयर का, सॉरी प्लेयर भी नहीं, पार्डन, हमारी कंट्री के कैप्टन का टेस्ट, द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, उसका सेना कंट्रीज में 17 का एवरेज है। सोचो भाई, तो भाई मतलब ये है भाई, ये चीज सोचने वाली है यार। और इतना ज्यादा ऑरा है ना अभी की टीम का, रोहित शर्मा नहीं है, विराट भाई, मैं तुम्हें ऑरा बताता हूँ, प्रैक्टिस सेशन में इनको कुत्ता देखते नहीं गया, वरना प्रैक्टिस सेशन में भीड़, एयरपोर्ट में इनको लेने कोई नहीं गया, कोई फैन नहीं गया एयरपोर्ट में। छोड़ो भाई, मीडिया नहीं आई, जो मीडिया कवर करने आई थी, मीडिया नहीं आई है, प्रॉपर मीडिया कवर करने नहीं आई है इनको। अब सोचो भाई, डिजर्विंग राहुल पंत, देखो पंत वाज मच डिजर्विंग, क्योंकि पंत बहुत टाइम से यार वो है वाइस कैप्टन, पंत तो था डिजर्विंग भाई, किसी भी एंगल से भाई उसने, क्योंकि देखो व्हाइट बॉल में मैं नहीं मानता हूँ, व्हाइट बॉल में नहीं था वो, बट टेस्ट क्रिकेट में पंत डिजर्विंग था, और वो करता आ रहा है परफॉर्म यार। अगर किसी ने टीम इंडिया को बैटिंग में अगर सेना कंट्रीज में बचाया है तो पंत ने ही बचाया इतने समय से। ऐसे करते थे, पंत आता भाई तू रुक जाइयो, अभी है पंत है, अभी कॉन्फिडेंस रहता था पंत है अभी। भाई अब किस पे कॉन्फिडेंस करे यार, इस रेस ये नेक्स्ट कैप्टन। हाँ तो चलो, अब ये अगर पूछ ही लिया है इसने ने, तो बात ये चल रही है कि श्रेयस अय्यर एक टॉप कंटेंडर हो गए हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी के लिए, टॉपेस्ट कंटेंडर हो गए आफ्टर। अभी आपको मैं बता दूं, ये मुंबई की जो लीग कर रही है उसमें सेमीफाइनल में ले आए हैं अपनी टीम। चलो रियलाइजेशन तो होगी कहाँ स्टैंड करते हैं हम विदाउट कोहली, रोहित, अश्विन। एग्जैक्टली भाई। और मैं सच बताऊं ना, जडेजा मतलब मच बेटर एस्पेक्ट था, अगर तुम्हें किसी सीनियर को बनाना ही था, और जडेजा एक अच्छा कप्तान बनता। अगर नहीं समझ में आ रहा था तुम्हें कि ठीक है गिल को, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा हूँ कि गिल आगे नहीं कप्तानी के लिए तुम ना ले जाते, पर थोड़ा सा उसको प्रूव करना था यार, उसको मतलब कि थाली में परोस के दे दी। और सुयश यार, इंडियन क्रिकेट में यही तो होता आ रहा था कि एक सीनियर प्रिपेयर करता था छोटे को। ये कब से लग गए होने कि हमको यंग ही चाहिए, जो अभी जिसको बैटिंग करने के लाले लगे हैं सेना कंट्रीज में, उसको हम कप्तान बना देंगे। ये कब हुआ यार? ये और ये मेरी एक बात नहीं समझ में आई कि उसने कप्तानी से ऐसा क्या उखाड़ा है। सबसे बड़ी बात ये, अरे बैटिंग से क्या उखाड़ा उसने? नहीं चलो ठीक है, बैटिंग एक समय पे ओके होती, पर कप्तानी उसकी बहुत अच्छी होती है ना, क्योंकि यहाँ पे बात कप्तानी की हो रही है, बैटिंग की नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उसने भाई कप्तानी से भी ऐसा क्या उखाड़ा है, और उसने ऐसा कहाँ पे प्रूव कर दिया अपनी कप्तानी से कि ब्रिलियंस दिखा दिया है कप्तानी में, कि चलो भाई मान लेते हैं एक बार की टेस्ट में तो उसने एक भी टेस्ट नहीं किया ना कप्तान, वाइस कप्तान भी नहीं किया उसने एक टेस्ट, एक शायद किया, नहीं किया यार उसने, कुछ नहीं किया टेस्ट में यार। पता नहीं क्या भाई, ये क्या लॉजिक है। बुमराह को कप्तान बना देते तो शायद थोड़ी भीड़ मिल जाती हर जगह। हाँ यार, मतलब कि देखो चलो बुमराह का लॉजिक हमें समझ आता है, देखो जो लॉजिक हमें समझ आ गया वो हमने बोल दिया कि ठीक है, बुमराह का लॉजिक था कि वो 5 टेस्ट नहीं खेलेंगे बुमराह, तो ठीक है। ऋषभ पंत ने क्या उखाड़ा है? केएल राहुल का अगर तुम कंसीडर कर लेते एक बार तो मैं सोच लेता कि चलो ठीक है मैं मान, पर मैं शुभमन गिल नहीं मान सका। और शुभमन गिल तो ठीक है, यशस्वी जायसवाल वो नहीं है यंगस्टर, उसने नहीं बनाया रन। अगर मैं दोनों को रखूं तो हाँ, क्योंकि शुभमन गिल ने भी नहीं किया कप्तानी में कुछ, यशस्वी जायसवाल ने भी नहीं किया है। तो अगर तुमको रन ही देखने हैं तो भाई यशस्वी जायसवाल क्या उधर बेवकूफ बैठा है। और दूसरी बात जो मुझे नहीं समझ में आ रही है कि चलो ठीक है, ये इन्होंने तुक्का खेला है, लिटरली तुक्का खेला है,
तो उसको बोले ना कि ये तुक्का है। हाँ ये तुक्का ही है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि ये साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने तुक्का खेला है, तो उसको बोले कि ये तुक्का हम खेल रहे हैं। ये ना कहे कि अय्यर को भी और प्रूव करना है, अगर कर आके कह रहे हैं कि टीम में अय्यर को और प्रूव करना है। पता नहीं अय्यर क्या प्रूव, जो बंदा प्रूव करता आ रहा है उसको भी और प्रूव करना है। पता नहीं क्या प्रूव करेगा अय्यर भाई, माफ कर दो भाई, अय्यर पता नहीं क्या प्रूव करेगा। और अब तो भाई टाइटल बन गया, अब तो अय्यर भी नहीं कहता अय्यर को कोई, सरपंच साहब नाम है अब, सरपंच साहब बोलते हैं। और ये मीडिया मतलब ये ना बोल देना कि इंस्टाग्राम की हाइप की वजह से कोई कह रहा है, भाई बंदे की परफॉर्मेंस है यार। अरे देकर के बंदे ने परफॉर्म किया है, और टेस्ट में तो भाई घोड़े लगेंगे इस हिसाब से, अगर जिस हिसाब से जाएगी भाई एक सिस्टमैटिक चीजें होती थी भाई। टेस्ट क्रिकेट भी आईपीएल के बेसिस पे क्यों प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं यार, आईपीएल के बेसिस पे कैसे? तो भाई तो रणजी तुम बंद कर दो ना, रणजी है क्यों करवाते हो रणजी? अय्यर ने तो रणजी में भी 3 ट्रॉफियां जीत ली, रणजी कह रहा हूं डोमेस्टिक में, रणजी में उसने जीता। तो भाई वो क्या करे वो, और कहां खेले? तुमने उसको कॉन्ट्रैक्ट से निकाला कि उसने डोमेस्टिक नहीं खेले, रणजी नहीं खेले, विजय हजारे नहीं खेले, जो भी नहीं खेले, सब जिता के उसने सब जिता के देख दिया। अब वो भाई मुंबई लीग तक खेल रहा है, उसको क्या जरूरत है ये खेलने की? वो क्रिकेट छोड़ ही नहीं रहा है भाई, कहीं की नहीं छोड़ रहा है क्रिकेट। और तुम फिर ऐसे ट्रीट कर रहे हो भाई उसको। उसने दरवाजा खड़खड़ाया नहीं है, तोड़ दिया है भाई। उसको अभी भी बी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सोचो भाई उसको अभी भी बी कॉन्ट्रैक्ट मिला, बी या सी मिला है। अगर सी मिला तो थू है, बी मिला है शायद, पता नहीं। अय्यर डायरेक्ट होम टेस्ट में खिलाएंगे। अरे तो भाई क्या करेंगे होम टेस्ट में? होम टेस्ट में क्या खिलाएंगे भाई? जिस फॉर्म में इस समय अय्यर है ना, ये अय्यर के लिए नाइंसाफी नहीं है, हमारे देश के लिए नाइंसाफी है भाई। ही इज द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ भाई। मैं सच बताऊं ना, अय्यर अ टेस्ट कैप्टन लेजेंड बन जाता भाई। उसका ऑरा भाई, नो फक्स गिवन भाई। उसका मुंबई का सेलिब्रेशन देखना, जब उसने मुंबई को पेला था और फाइनल में गए थे, सेलिब्रेशन देखना उसका। अय्यर बाप मतलब कि ये थोड़ा सा एज ए ना क्रिकेट फैन, एज ए जो इंडिविजुअल क्रिकेट फैन है अंदर, ये मैं वो बात कर रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा ना मतलब मेरे को हार्श लगता है कि भाई हम जो देखना चाह रहे हैं एज अ पैशनेट क्रिकेट फैन, देखना चाह रहे हैं जो है ना, कि हमें ये चीज मिले। और जो चीज एक बात होनी चाहिए कि जो मतलब क्रिकेटिंग सेंस से जो रिलायबल लगता है, जो लॉजिक में लगता है कि अच्छा भाई ऐसे ऐसे ये चीज होनी चाहिए या ये चीज होनी चाहिए, जो समझ में आता है कि ठीक है भाई, हाँ यहाँ पे बनता है, यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे ये चीज है, तो वो समझ में भी आता है। अब जैसे अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम MS धोनी को दिया गया। जी। MS धोनी को जब कप्तान बनाया गया था, उनको भी ऐसे ही कप्तान नहीं बना दिया था, गांगुली ने बैक किया था उनको, है ना। उन्होंने 2-3 छोटे मैचेस में कप्तानी की थी, फिर वो बड़े कप्तान बने थे, पहले T20 के बने थे, T20 ODI के बने थे, फिर टेस्ट के बने थे, है ना। बट टेस्ट का कप्तान सुयश ऐसे नहीं बनता था हमारे देश में यार, और टेस्ट में भी वो बहुत ब्रिलियंट कप्तान नहीं थे, हालांकि आज उनको हॉल ऑफ फेम मिला है, वो बहुत बड़ी चीज है भाई। हॉल ऑफ फेम ऐसे नहीं मिलता। और भाई टेस्ट की कप्तानी हमारे देश में नहीं मिलती थी, बट टेस्ट खेलना हमारे देश में सबसे बड़ा प्रिविलेज था। और भाई ऐसे ही तुम हर किसी को खिला देते हो, चलो खिलाना तो ठीक है, ऐसे ही हर किसी को कप्तान बना दे रहे हो यार। कप्तान मतलब ये नहीं है नाइंसाफी यार कहीं से, सॉरी ये नहीं है इंसाफ कहीं से यार, ये नाइंसाफी है यार।